शहर की रफ्तार के पीछे एक अदृश्य अंधेरा फैल रहा था, डिजिटल फ्रॉड का। हर सुबह अखबारों में किसी के बैंक अकाउंट से पैसे गायब होने, नौकरी या इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी की खबरें छपतीं। ये दुश्मन न दिखता था, न पकड़ में आता था, लेकिन हर घर में उसकी आहट थी। पुलिस परेशान थी, सुराग हर बार हवा हो जाते। ये कोई आम चोरों का गिरोह नहीं था। हर फ्रॉड के पीछे एक नई पहचान, एक नई कहानी। कभी बैंक मैनेजर, कभी कस्टम अधिकारी, कभी लॉटरी एजेंट। इनकी बातें इतनी भरोसेमंद कि कोई भी फंस जाए। शहर के लोग अब ऑनलाइन दुनिया से डरने लगे थे। पुलिस के हाथ खाली थे और हर तरफ एक अनजाने खतरे का साया था। पुलिस डिपार्टमेंट में तनाव था। हर फाइल में भरोसे का टूटना और पैसों का लुट जाना दर्ज था। हर बड़े फ्रॉड के पीछे एक ही नाम गूंजता, ज्यूस। मगर ज्यूस कौन था, कोई नहीं जानता था। इस डिजिटल भूत को पकड़ने की जिम्मेदारी अब एक खास ऑफिसर को दी जानी थी। एक ऐसा ऑफिसर जो टेक्नोलॉजी को समझता हो और अपराधी की तरह सोच सकता हो। डिपार्टमेंट को पता था यह केस सिर्फ डंडे से नहीं, दिमाग और डिजिटल समझ से सुलझेगा। शहर की उम्मीदें अब एक नए खिलाड़ी पर टिकी थीं, जो इस मास्टरमाइंड को उसी के खेल में मात दे सके। इसी उथल-पुथल में एंट्री हुई इंस्पेक्टर नैना सक्सेना की, साइबर क्राइम यूनिट की सबसे तेज अफसर। उसे केस की फाइल सौंपी गई। नैना ने हर डिटेल को गौर से पढ़ा, लाइनों के बीच छिपे सच को पकड़ने की कोशिश की। उसका पहला कदम एक रिटायर्ड टीचर से मिलना, जिसने अपनी पेंशन एक फर्जी इन्वेस्टमेंट स्कीम में गंवा दी थी। टीचर ने बताया कैसे आदित्य वर्मा नाम के शख्स ने फोन पर भरोसा जीत लिया। नैना ने हर छोटी बात पूछी, फोन कब आया, क्या बातें हुई, पैसा किस अकाउंट में गया। वह सिर्फ जानकारी नहीं, अपराधी की सोच समझ रही थी। उसने फोन नंबर और बैंक डिटेल्स ट्रेस करवाईं। दोनों फर्जी निकले। नंबर किसी और के नाम पर, अकाउंट एक मजदूर के नाम पर। अपराधी ने पहचान की कई परतें बना रखी थीं। नैना समझ गई, ये लड़ाई सिर्फ एक अपराधी से नहीं, पूरे सिस्टम से है। ऑफिस लौटकर नैना ने व्हाइट बोर्ड पर पहला टुकड़ा लिखा, आदित्य वर्मा। उसने टीम से कहा, हमें अपराधी के पैटर्न को पकड़ना है, न कि सिर्फ नामों को। खेल शुरू हो चुका था। नैना जानती थी रास्ता मुश्किल है, लेकिन उसे खुद पर भरोसा था। जांच बढ़ी तो सामने आया, हर फ्रॉड के पीछे एक नई पहचान, एक नया किरदार। कभी रिया शर्मा बनकर डोनेशन, कभी कबीर सिंह बनकर कस्टम ऑफिसर। हर किरदार की अपनी कहानी, अपना लहजा। नैना ने सारे केस की फाइलें एक साथ रखीं। व्हाइट बोर्ड पर हर पीड़ित के सामने नकली पहचान के नाम लिखे, आदित्य वर्मा, रिया शर्मा, कबीर सिंह, समीर आहूजा, पूजा देसाई। उसने पैटर्न देखा, अमीर को इन्वेस्टमेंट बैंकर, घरेलू महिला को लॉटरी एजेंट। अपराधी अपनी पहचान शिकार के हिसाब से बदलता था। ये ठगी नहीं, एक्टिंग थी। नैना को समझ आया, ये किसी एक का काम नहीं, इतनी सारी फर्जी पहचानें बनाना एक बड़ा ऑपरेशन है। उसने टीम को निर्देश दिया, किरदारों पर नहीं, उस फैक्ट्री पर फोकस करो जहां ये नकाब बनते हैं। अब उसका निशाना मास्टरमाइंड था, जो ये सारे किरदार बना रहा था। यह दिमागी जंग थी, एक गलती और सब खत्म। नैना की टीम अब पूरी तरह डिजिटल दुनिया में थी। कंप्यूटर स्क्रीन पर कोड, आईपी एड्रेस, डेटा की लाइनें। हर फ्रॉड में इस्तेमाल हुए नंबर, बैंक अकाउंट, ईमेल, सबकी लिस्ट बनी। टीम ने आईपी एड्रेस ट्रैक किए। अपराधी वीपीएन, प्रॉक्सी से लोकेशन छुपाता। लेकिन एक पैटर्न मिला, एक खास एन्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर हर बार इस्तेमाल हुआ। अब उनके पास अपराधी का डिजिटल सिग्नेचर था। बैंक अकाउंट्स की जांच में पता चला, पैसा छोटे छोटे हिस्सों में बंटकर फिर क्रिप्टो करेंसी में बदलकर गायब हो जाता। लेकिन एक अकाउंट बार बार एक ही इलाके के एटीएम से जुड़ा था। यह एक गलती थी। अब नैना के पास एक लोकेशन थी, शहर का पुराना इंडस्ट्रियल एरिया, 2 सुराग, एन्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर और एक इलाका। नैना ने टीम के साथ सीसीटीवी फुटेज खंगालने का फैसला किया। डिजिटल धुंध छंट रही थी और नैना मास्टरमाइंड के करीब थी। नैना की जांच उसे इंडस्ट्रियल एरिया के एक पुराने प्रिंटिंग प्रेस तक ले गई। बाहर से बंद, अंदर नकली पहचान बनाने की फैक्ट्री।
हाई क्वालिटी प्रिंटर, कंप्यूटर, सैकड़ों अधूरे आधार, पैन, वोटर आईडी, ये पूरा सेटअप था। पुलिस ने कुछ कारीगर पकड़े। उन्होंने बताया, ऑर्डर ऑनलाइन आता है, नाम पते के हिसाब से आईडी बनती है, डिलीवरी तय जगह पर। हर पहचान की एक कीमत थी, साधारण आईडी हजारों में, क्लीन पहचान लाखों में, असली या काल्पनिक इंसान सब बिकाऊ। नैना को समझ आया, ज्यूस अकेला नहीं, पूरा नेटवर्क है। नकली दस्तावेज बनाने वाले, बैंक अकाउंट खुलवाने वाले, फर्जी सिम बेचने वाले। पकड़े गए लोगों ने बताया, ऑर्डर ब्रोकर देता है, सारा काम ऑनलाइन, चेहरा कभी नहीं देखा। नैना के सामने नया नाम था, आइडेंटिटी ब्रोकर। यही असली मास्टरमाइंड था। ज्यूस के पीछे अब आइडेंटिटी ब्रोकर का नाम था, लेकिन यह भी एक मुखौटा था। नैना ने प्रिंटिंग प्रेस से पकड़े लोगों से गहराई से पूछताछ की। उन्होंने बताया, वे सबसे छोटी मछली हैं, ऊपर कई लेयर हैं। पिरामिड के टॉप पर ब्रोकर, नीचे छोटे दलाल, सबसे नीचे दस्तावेज बेचने वाले, फिर बैंक अकाउंट, सिम कार्ड खुलवाने वाले। इनमें बैंक कर्मचारी, टेलीकॉम एजेंट भी शामिल। नैना ने टीम को छोटे खिलाड़ियों को पकड़ने का टास्क दिया। हर गिरफ्तारी ब्रोकर के करीब ले जाएगी। शहर में छापे, फर्जी सिम बेचने वाले, बिना वेरिफिकेशन अकाउंट खोलने वाले पकड़े गए। हर गिरफ्तारी से नई जानकारी मिली। ब्रोकर कभी सीधे संपर्क नहीं करता, हमेशा एक लेयर के जरिए बात करता है। नैना को एहसास हुआ, वह सिर्फ एक अपराधी से नहीं, एक सिस्टम से लड़ रही है, जो समाज की कमजोरियों पर फलता फूलता है। दलालों के जाल पर हमले तेज हुए। एक दलाल ने पुलिस के दबाव में ब्रोकर के लिए काम करने वाले शख्स का नाम बताया। नैना ने जाल बिछाया, पुराने कैफे में। तय समय पर एक साधारण सा शख्स आया, टीम ने उसे दबोच लिया। इंटेरोगेशन में उसने कहा, आप उसी से बात कर रही हैं। नैना चौंकी, यही ज्यूस आइडेंटिटी ब्रोकर था। नाम कबीर। कबीर ने बताया, वह कोई बड़ा हैकर नहीं, फिलॉसफी का स्टूडेंट है। सिस्टम से तंग आकर उसने ये सब शुरू किया। उसने कहा, पहचान क्या है? नाम, नंबर, कार्ड या कुछ और? उसने देखा, पहचान आसानी से बनाई, बदली, बेची जा सकती है। कबीर बोला, मैंने मजबूर नहीं किया, बस सर्विस दी। लोगों को नकली पहचान चाहिए थी, मैंने दे दी। बैंकों ने फर्जी अकाउंट खोले, लोगों ने पहचान बेची। उसकी बातें अपराधी जैसी नहीं, दार्शनिक जैसी थीं। इंटेरोगेशन रूम में अब दो विचारधाराओं की टक्कर थी। कबीर बोला, इंस्पेक्टर, आपने मुझे पकड़ लिया, लेकिन क्या आपने सोचा है असली पहचान की कीमत क्या है? आज लोग असली से ज्यादा सोशल मीडिया की नकली जिंदगी जीते हैं। नैना ने कहा, तुम अपने अपराध को फलसफे का चोला पहना रहे हो। तुमने लोगों की जिंदगियां बर्बाद की हैं। ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, अपराध है। कबीर हंसा, लोग पहले से बर्बाद थे, लालच में अंधे। मैंने बस उनके लालच को रास्ता दिखाया। जब सब कुछ दिखावा है तो पहचान बेचने का धंधा भी जायज है ना? नैना चुप हो गई। कानून और नैतिकता में फर्क है कबीर। तुम्हें सजा मिलेगी। तुम्हारा फलसफा तुम्हें उन आंसुओं से नहीं बचा सकता जो तुम्हारी वजह से बहे हैं। कबीर के सवालों ने नैना के विश्वास को झकझोर दिया था। ये सिर्फ अपराध की नहीं, समाज की सच्चाई की भी लड़ाई थी। नैना जानती थी, कानून की जीत जरूरी है, लेकिन सवाल गहरे हैं। नैना ने कबीर को गिरफ्तार किया। आइडेंटिटी ब्रोकर का साम्राज्य खत्म हुआ। शहर ने राहत की सांस ली। नैना को सम्मान मिला। मिशन पूरा था, लेकिन नैना के अंदर बेचैनी थी। वह रातों को कबीर की बातों पर सोचती। जब लोगों को अपनी असली पहचान की कद्र नहीं, तो पहचान बेचने का धंधा क्यों गलत? क्या कबीर पूरी तरह गलत था? शहर की रोशनियों के पीछे हर इंसान की पहचान थी, पर क्या वह असली थी या सिर्फ एक नकाब? नैना जानती थी, कबीर जैसे अपराधी कानून के दायरे में आते हैं, लेकिन उसने समाज का कड़वा सच भी उजागर किया। अगर यह खोखलापन रहेगा तो आज कबीर पकड़ा गया, कल कोई और उसकी जगह ले लेगा। कहानी खत्म, लेकिन सवाल बाकी, पहचान का संकट। यह केस अब पूरे समाज का है और नैना की असली लड़ाई अब शुरू हुई है।